बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नजम का मुकम्मल तर्जुमा पेश कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है तारीकी जब कि वो गुरूब हुआ, तुम्हारा रफीक न भटका है न बहका है। वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। उसे ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है जो बड़ा साहिब हिकमत है। वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो बलाई उफ़क़ पर था, फिर करीब आया और ऊपर मौलिक हो गया, यहाँ तक कि वो दो कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फासला रह गया। तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुँचाई जो वही भी उसे पहुँचानी थी। नजर ना जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जिससे वो आंखों से देखता है? और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको देखा, जहाँ पास ही जन्नतुल मावा है। उस वक्त सिरदरा पर चाह रहा था, जो कुछ की चाह रहा था निगाह ना चुंदाई ना हद से मतजावज हुई, और इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां दी की। अब ज़रा बताओ, तुमने कभी इस लात और इस आज़ा और तीसरी एक और दीनी मानात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां खुदा के लिए? ये तो बड़ी धांधली की तकसीम हुई। दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इसके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। हकीकत यह है कि लोग महज वहमो गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बनी हुई हैं। हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान जो कुछ चाहे इसके लिए वही हक है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। आसमानों में कितनी ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शिफात कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाज़त ना दे जिसके लिए वो कोई आज़ादाश सुनना चाहे और इसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मासूम करते हैं। हालांकि इस मामले का कोई इल्म इन्हें हासिल नहीं है। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। बस आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की ज़िंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है उसे इसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मुबल्लिग इल्म बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब ही ज़्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है। और ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को इनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया अख्तियार किया है, जो बड़े बड़े गुनाहों और कुले कुले कबीह अफ़आल से परहेज़ करते हैं, इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरसद हो जाए। बिलाशुबा तेरा रब का दामन मग़फ़िरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने ज़मीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेटों में अभी जने ही थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। फिर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उस शख्स को भी देखा है जो राय खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देखकर रुक गया। क्या इसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है? क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में बयान हुई है? जिसने वफा का हक अदा कर दिया, ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की है, और ये कि इसकी सही अनकरीब देखी जाएगी और इसकी पूरी जजा इसे दी जाएगी, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया
اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑ پیدا کیا، اور ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی کرنے والے بستیوں کو اٹھا پھینکا، اور پھر چاہ دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چاہ دیا۔ پس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرے گا؟ اور یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔